हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर थर्ड के टॉपिक 7 को डिस्कस करूंगी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर थर्ड का, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। इसको हम हिंदी में डिटेल में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है? इसको हम बर्थ डिफेक्ट्स के नाम में भी जानते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम में, फीटल पीरियड के टाइम में, जिसमें जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मतलब बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। कब होता है ये? फीटल पीरियड में। फीटल पीरियड होता है जब बच्चा 9th मंथ में रहता है, मतलब कंसेप्शन के टाइम से लेके बर्थ तक जो पीरियड रहता है उसको हम बोलते हैं फीटल पीरियड। उस टाइम में जो भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे फर्स्ट डिजीज़ के बारे में, पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट हम देखेंगे क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट जो होता है, एक ओपनिंग होता है या फिर स्प्लिट्स मतलब दो पार्टों में डिवाइड रहता है, उसके माउथ में और उसके लिप में। मतलब लिप के अपर पार्ट में, रूफ में जो है वो उसमें ओपनिंग रहता है बच्चों में, या फिर वो स्प्लिट्स रहता है। इसके हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट है ओपनिंग और स्प्लिट्स इन अपर लिप और अपर पैलेट। अपर लिप और पैलेट में जो एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, स्प्लिट्स, वो दोनों जो लिप हैं हमारे वो दो पार्ट में डिवाइड रहेंगे, एक कट होगा बीच में। डिफ़िकल्टी सकिंग एंड सैलोइंग, उनको प्रॉब्लम होता है सकिंग में, निगलने में, ये सब प्रॉब्लम होता है। नेज़ल रिगर्टेशन ऑफ मिल्क, रिगर्टेशन मतलब होता है उल्टी। अगर वो भी कुछ भी जो है खाते पीते हैं तो उनको क्या हो जाता है? उल्टी हो जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सैलो नहीं कर पाते हैं। इसके हम मैनेजमेंट देखेंगे। फीड विथ स्पेशल स्पून और निपल अपराइट पोजीशन, हमें कैसे उनको फीड करवाना रहता है। एक स्पेशल स्पून आता है इन लोग के लिए, जिससे हम उनको फीड करवाते हैं, या फिर निपल के द्वारा हम उनको फीड करवाते हैं। बर्प फ्रिक्वेंटली टू रिड्यूस एयर स्वेलोइंग, उनको जो है हमेशा जो है बर्प मतलब एक आवाज़ होता है, वो हमेशा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से एक आवाज़ निकलते, एक एयर निकलते रहता है, जो उन बच्चे को क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट होता है। फिर मेंटेन ओरल हाइजीन आफ्टर फीड्स, हमें जब भी हम फीड करवाते हैं तो हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम कैसे करेंगे? मेंटेन एयरवे एंड पोजिशनिंग, हमें हमेशा एयरवे ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपरली ब्रीदिंग ले पा रहा है कि नहीं, उनके पोजिशन को ध्यान रखना और अवॉइड करना है कि जिस तरफ जो है ऑपरेशन हुआ है उस तरफ हम बच्चे को ना लेटाएं। इसका फिर गिव ओनली लिक्विड विथ कप स्पून आफ्टर सर्जरी, और हमें हमेशा लिक्विड ही सब्सटेंस उनको देना है, लिक्विड ही भोजन उनको खिलाना है, वो भी कप से या स्पून से सर्जरी के बाद। प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम टचिंग द सूचर, और हमें बच्चे को मना करना है जहाँ पे भी सूचर लगा हुआ है उस पार्ट को छूने से मना करना है, ताकि प्रॉपरली वो जो है सूख पाए। सपोर्ट पेरेंट्स एंड प्रोवाइड इमोशनल रीएश्योरेंस, हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना है और उनको इमोशनली समझाना है कि वो ठीक हो पाएंगे इस ऑपरेशन के बाद। फिर हम सेकेंड डिजीज़ देखेंगे, हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस में हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि दिमाग में पानी भर जाना। तो वो क्या होता है? एक एबनॉर्मल बिल्डअप होता है सीएसएफ का, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स में। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलिस बोलते हैं। इसके हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। इनलार्ज हेड, बल्किंग फॉन्टेनेल, इसमें क्या होता है? जो हेड होता है हमारा वो इनलार्ज हो जाता है बच्चों का। और बल्किंग फॉन्टेनेल मतलब एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसमें, जो कि बच्चे के स्कल में प्रेजेंट रहता है। फिर आता है सेकेंड है सन सेटिंग आई डाउनवर्ड गेज। सन सेटिंग जो है एक ऑप्थेमोलॉजिकल साइन है जो इंडिकेट करता है हाइड्रोसिफेलिस बच्चों में, जिसमें जो है जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है हमारे ब्रेन में, बच्चों के ब्रेन में वो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्थेमोलॉजिकल साइन क्या होता है? जिसमें बच्चे को ब्लरी विजन दिखेगा, मतलब उनको क्लियर नहीं दिखेगा, डबल विजन दिखेंगे, एक चीज़ को दो चीज़ दिखेंगे, वो
उनको आई पेन होगा, रेडनेस आएगा, डिस्चार्ज होगा, ये सब होता है उनको। फिर आता है इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, डिलेड माइलस्टोन, उनको इरिटेशन होगा, वॉमिटिंग होगा। फिर हम इसके देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। अगर किसी बच्चे को हाइड्रोसिफेलिस है तो हम उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे देखेंगे। मॉनिटर हेड सर्कमफ्रेंस डेली, हमेशा उनके हेड सर्कमफ्रेंस का मॉनिटर करना है। मेंटेन हेड एलिवेशन 30 डिग्री टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमेशा उनके हेड को जो है 30 डिग्री जो है ऊपर उठा के रखना है ताकि जो उनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो रिड्यूस हो सके। हैंडल हेड जेंटली, यूज सॉफ्ट पिलो, हमेशा उनके हेड को जेंटली हमें हैंडल करना है और हमेशा सॉफ्ट पिलो उनको देना है, प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा रिलैक्स महसूस कर सके और कंफर्ट रह सके उसको। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, वोमिटिंग, ड्रोजीनेस, बल्किंग, फॉन्टेनेल, हमें हमेशा साइन को देखते रहना, ऑब्जर्व करना है। आईसीपी होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो क्या क्या साइन होते हैं, वॉमिटिंग होगा, बच्चे को ड्रोजीनेस होगा और बल्गिंग फॉन्टेनियल होगा, मतलब एक स्पॉट दिखाई देगा, जैसे मैंने पहले बताया बच्चे के स्कल में एक स्पॉट दिखाई देगा। फिर आता है पोस्ट शंट सर्जरी। पोस्ट शंट सर्जरी जो एक हाइड्रोसिफेलिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें जो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है हम लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, जो कि क्या करता है, सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो हमारे ब्रेन में एक्सेस रहता है उसको ड्रेन आउट करता है किसी अदर पार्ट में। ब्रेन से वो फ्लूइड को हटाता है वो ट्यूब और किसी अदर पार्ट में उसको ड्रेन आउट करता है जहाँ पे वो जो फ्लूइड है वो अब्जॉर्ब हो सके। आप लोग फिर से मैं समझा देती हूँ। पोस्ट शंट सर्जरी जो एक सर्जरी होता है जिसमें हम हाइड्रोसिफेलिस सर्जरिकली ट्रीट करते हैं, जिसमें उसमें हम जो है इम्प्लांट करते हैं एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो कि हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है और किसी अदर पार्ट में, हमारे बॉडी के किसी अदर पार्ट में उसको ड्रेन करता है जहाँ पे वो अब्जॉर्ब हो सके। फिर हम देखेंगे इसमें चेक फॉर इन्फेक्शन एंड ब्लॉकेज, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या फिर ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है या बच्चे को फीवर या इरिटेबिलिटी तो नहीं हो रही है। कीप द ऑपरेटिव साइट क्लीन, हमेशा हमें जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है साइट को हमेशा क्लीन रखना है। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट वीपी शंट केयर एंड फॉलो अप, हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि वीपी शंट केयर हम कैसे करें। वीपी शंट होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, जो कि सर्जिकली हम उसको ट्रीट करते हैं। तो उसमें जब हम करते हैं वो सर्जरी करते हैं तब हमें कैसे केयर करना है, कैसे उनके जो है न्यूट्रिशन डाइट को मेंटेन रखना है, एक्टिविटी को मेंटेन करना है, कैसे हमें वुंड केयर करना है, ये सब हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है। फॉलोअप के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना है। फिर हम सेकेंड डिजीज़ देखेंगे स्पीना बिफिडा। स्पीना बिफिडा जो होता है एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें जो है बेबी के अंदर डेवलप नहीं हो पाता है स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रॉपरली, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे अंदर डेवलप रहता है बट कुछ बच्चों के अंदर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीना बिफिडा। इसके साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। फर्स्ट है ओपनिंग और सैक ऑन द बैक, लुम्बोसैक्रल रीजन, ओपनिंग और एक रहता है और एक सैक रहता है हमारे बैक में, जो कहाँ पे रहता है, लुम्बोसैक्रल रीजन में। लैम्बोसिक्रल रीजन कहाँ रहता है, लोअर स्पाइन रहता है जिसमें हमारा लोअर बैक बोन्स इंक्लूड रहता है। फिर आता है वीकनेस और पैरालिसिस टू लोअर लिम्ब, क्या हो सकता है, वीकनेस हो रहता है हमेशा लोअर लिम्ब्स में और पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं या फिर होते हैं। ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन, ब्लैडर और बाउल जो है वो डिसफंक्शन रहता है, प्रॉपरली नहीं होता है बच्चों को। फिर आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, हम कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। कवर लेसन विथ स्टेराइल सेलिन सोक्ड गॉज टू प्रिवेंट ड्राइंग एंड इन्फेक्शन, हमेशा उस लेसन को स्टेराइल सेलाइन सोक्ड गॉज से उसको कवर करके रखना है ताकि वो ड्राई ना हो और उस पर इन्फेक्शन ना लगे। कीप इन्फेंट प्रोन टू अवॉइड प्रेशर ऑन लेसन, हमेशा हमें बच्चों को बताना है या फिर पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि उस प्रेशर में, उस लेसन में जो है प्रेशर ना लगे।
फिर ऑब्जर्व फॉर CSF लीकेज और इन्फेक्शन, हमें हमेशा ऑब्जर्व करना है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सर्जिकल रिपेयर डन, हमेशा हमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना है जब भी सर्जिकली डन होता है, वो मतलब सर्जिकली ट्रीट होता है। सपोर्ट पेरेंट्स एंड टीच स्किन केयर एंड पोजिशनिंग, हमें सपोर्ट करना है पेरेंट्स को और बताना है कि कैसे हम स्किन केयर करेंगे और किस पोजीशन में हम बच्चे को रखेंगे। लॉन्ग टर्म ब्लैडर ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी, और हमें लॉन्ग टर्म में क्या एजुकेट करना है पेरेंट्स को कि हमें उनको ब्लैडर ट्रेनिंग देना है और फिजियोथेरेपी देना है ताकि उनका जो मूवमेंट है बॉडी का वो चलता रहे। फिर हम फोर्थ डिजीज़ को देखेंगे जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है जो कि बच्चे को प्रेजेंट रहता है बर्थ के टाइम में, मतलब एक होल रहता है बच्चे के हार्ट में, लोअर चैम्बर में, और ये बड़ों में भी हो जाता है जब एडल्ट में हार्ट अटैक आता है या फिर कोई सर्जरी होती है, पर बच्चों में प्रेजेंट रहता है ये सब बच्चों में नहीं, रेयरली लोअर चैम्बर में, मतलब दो जो वॉल्स रहते हैं हार्ट में वो उसमें होल रहता है। इसके हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। हीट नहीं है, हार्ट मरमर होगा, मतलब जब भी हार्ट में ब्लड फ्लोइंग होगा, सर्कुलेशन होगा तो उनका आवाज़ आएगा। डिफ़िकल्टी फीडिंग, पुअर वेट गेन, डिफ़िकल्टी उनको फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, उनका वेट गेन नहीं होगा। साइनोसिस होगा, साइनोसिस मतलब ब्लूइश और ग्रेस कलर के उनके नेल, उनके बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, हमें कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमें उसके रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, हमेशा हार्ट रेट को देखना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखना है। मेंटेन एडुकेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, हमेशा उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि उनको वीकनेस ना हो और हमेशा उनका जो वेट है वो ऊपर उठ सके, और हाइड्रेटेड उनको रखना है हमेशा। प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हमेशा उनको जो भी इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी से उससे बचाना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी डॉक्टर हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें उनको एडमिनिस्टर करना है। ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, अर्थमियाज और इन्फेक्शन, ऑब्जर्व करना कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है या फिर अर्थमियाज तो नहीं है। अर्थमियाज मतलब उनको इम्प्रॉपर साउंड रहता है बीटिंग का, मतलब हार्ट प्रॉपरली जो है वो जो है बीट नहीं करता है, इरेगुलर उनके फंक्शन रहते हैं, और कोई भी उनको इन्फेक्शन तो नहीं है वो देखना है। प्रोवाइड वुंड केयर एंड इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमेशा उनको प्रोवाइड करना है वुंड केयर, उनका ध्यान रखना है उस वुंड का, और इनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, मतलब बच्चे जो है लंबा लंबा सांस लेंगे तो उनको अच्छा महसूस होगा। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट साइन ऑफ हार्ट फेलियर, उनको एजुकेट करना है, साइन के बारे में बताना है कि अगर हार्ट फेलियर होता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या साइन होते हैं। फिफ्थ डिजीज देखेंगे जिसका नाम है इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस को हम एनल एथरेसिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि बच्चों के बर्थ के टाइम में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, एनस जो है वो ब्लॉक्ड रहता है या फिर मिसिंग रहता है, मतलब एनस ही नहीं रहता है इस डिजीज़ में। तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग नहीं रहेगा। एबनॉर्मल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, फेलियर टू पास मेकोनियम, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होंगे, मतलब जो है कि एब्डोमिनल में विजिबल स्वेलिंग होगा या फिर जो स्टमक है वो इनलार्ज हो जाएगा और वहाँ पे पेन होगा। फिर वोमिटिंग भी हो सकता है बच्चों को, और फेलियर टू पास मेकोनियम, मेकोनियम होता है फर्स्ट स्टूल होता है बच्चों का, तो वो भी पास करने में बच्चे को डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर हम इसके देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। डू नॉट अटेम्प्ट रेक्टल टेम्परेचर और एनीमा, हम को जो है रेक्टल टेम्परेचर से नहीं लेना है और एनीमा भी नहीं देना है बच्चों को। मेंटेन एनपीओ नथिंग बाय माउथ टिल सर्जरी, और उनको
NPO मतलब कुछ भी हमें नहीं खिलाना है जब तक उनकी सर्जरी ना हो जाती हो। प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें प्रोवाइड करना है, उनके सारे वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, उनके रिफ्लेक्सेस को देखना है, अफगार स्किल को देखना है। ऑब्जर्व फॉर पासेज ऑफ स्टूल आफ्टर सर्जरी, और हमें देखना है जब सर्जरी उनकी डन हो जाती है तो उनका स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे लास्ट जनरल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अर्ली डिटेक्शन थ्रू न्यूबॉर्न असेसमेंट, हमें डिटेक्शन करना है जब भी बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उसके सारे असेसमेंट्स को देखना है, उनके रिफ्लेक्सेस को देखना है। प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंजरी, हमें सारे इन्फेक्शन से उन्हें बचाना है जब भी उनके सर्जिकल प्रोसीजर हो रही है उस टाइम हमें उनको प्रिवेंट करना है और इंजरीज होने से बचाना है। प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन एंड कंफर्ट, हमें उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है सर्जरी के बाद और कंफर्ट देना ताकि बच्चा रिलैक्स हो सके। एजुकेट एंड काउंसिल पेरेंट अबाउट केयर एंड प्रोग्नोसिस, हमें उनको पेरेंट्स उनके बच्चे के पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना है कि कैसे वो उनका देखभाल करें और प्रोग्नोसिस रिपोर्ट के बारे में बताना है। सपोर्ट फैमिली इमोशनल एंड सोशली, हमें फैमिली को इमोशनली और सोशली जो है सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।